अंदर जब हम बात करते हैं तो एक इंडस्ट्री है इंडियन डायरेक्ट सेलर्स की इंडस्ट्री, और एक ग्लोबल डायरेक्ट सेलर्स है, यानी कि इंडिया के बाहर जो डायरेक्ट सेलर्स काम कर रहे हैं अदर अदर कंट्रीज में, वो एक है। और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स है जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो आप और हम हैं। जब लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है ना, लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बारी आती है, तो ये जो इंडिया से बाहर वाले लोग हैं ना, उनका इन्वेस्टमेंट सुन के आपके तोते उड़ जाएंगे कि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग लर्निंग के ऊपर, इतना पैसा सिर्फ लर्निंग के ऊपर। पूरी दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलर्स काम करते हैं ना, जय श्री उसमें कृष्ण। से सबसे कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लर्निंग के ऊपर इंडिया के डायरेक्ट सेलर्स। बुरा लगा जान के? अगर किसी को ये फैक्ट जान के बुरा नहीं लगा ना, तो वो आदमी वही मंदिर के बाहर रखा हुआ पत्थर ही है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलर्स लर्निंग के ऊपर जितना पैसा खर्च करते हैं ना, उसमें सबसे कम पैसा खर्च कर रहे हैं लर्निंग के ऊपर इंडिया के डायरेक्ट सेलर्स। हस्बैंड को प्लान दिखा रहे हैं, वाइफ को छोड़ दे रहे हैं, वाइफ को प्लान दिखा रहे हैं, हस्बैंड को छोड़ दे रहे हैं। एक आदमी जिसको आपने अपॉर्चुनिटी शेयर ही नहीं करी, आप उससे कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने लाइफ पार्टनर को बोलेगा हाँ कर ले, कर ले? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ये? हम यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और हमारा अपलाइन भी ऐसे ही कर रहा है। हम तो अभी शेर ही है, अपलाइन सवा शेर हो चुका है ऑलरेडी। हमारे देश में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है लर्निंग के लिए। हमारे देश में आज भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना एक ढर्रे पर चल रहा है, ढर्रे पर आज भी। जब इस दुनिया में स्कूल नहीं हुआ करते थे, स्कूल स्कूल का कोई सिस्टम नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, शिक्षा पद्धति नाम की कोई चीज ही नहीं है, शिक्षण के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बना था जब इस दुनिया के अंदर, जब इस दुनिया के अंदर तब इस दुनिया में सबके सब लोग ना जंगली थे। और जंगली लोगों के सीखने का तरीका क्या होता था, कैसे सीखते थे वो? जंगली लोग कैसे सीखते थे? जितना मुझे पता है, मैंने अपने बच्चे को उतना ही सिखा दिया, वही सिखा दिया, और ये मान लिया मैंने कि इसकी शिक्षा कंप्लीट हो गई। अगर मेरे को अधूरा पता है तो मैंने भी वही आधा अधूरा ही बता दिया अपनी टीम को, और मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे बच्चे की शिक्षा पूरी हो गई। तो वो आधा अधूरा ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता जाता था। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आज भी ऐसा ही हो रहा है। एक आदमी सिखा रहा है दूसरे को, दूसरा सिखा रहा है तीसरे को, तीसरा सिखा रहा है चौथे को, एक दूसरे को सिखाने में लगे हुए हैं लोग। कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आज की डेट में आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो स्कूल भेजते हैं ना कि खुद ही पढ़ाने लग जाते हैं? स्कूल भेजते हैं कि खुद ही पढ़ाने लग जाते हैं? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि खुद ही पढ़ाने लग जाते हैं? एक डॉक्टर साहब है, एक डॉक्टर साहब है, एक डॉक्टर साहब है, वो एकदम सक्सेसफुल डॉक्टर साहब है। अब उन्हें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। एक सक्सेसफुल डॉक्टर साहब है, उन्हें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। एक सक्सेसफुल डॉक्टर साहब है, उन्हें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। तो क्या वो डॉक्टर साहब ऐसा बोलते हैं
कि भैया मैं तो सब जानता हूं ना, मैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल डॉक्टर हूं ना, ये देखो पीछे मेरी डिग्री टंगी हुई है, अब मेरे को अपने बच्चे को कॉलेज भेजने की जरूरत नहीं है, इसको मैं खुद ही सिखा लूंगा। ऐसा बोलता है क्या वो डॉक्टर साहब? अब मुझे अपने बच्चे को कॉलेज वॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में डालने की जरूरत नहीं है, इसको मैं खुद ही सिखा लूंगा, बना दूंगा डॉक्टर, मैंने सीख लिया ना कॉलेज जाके। ऐसा बोलता है क्या कोई डॉक्टर? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम यही कर रहे हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग में यही कर रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजकर, मतलब मैंने तो सीख लिया ना, खुद ही सिखाने में लगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ऐसा कोई एजुकेशन, ऐसा कोई लर्निंग सिस्टम नहीं था आज से पहले। बट वी आर लकी, वी ऑल आर लकी कि वो सिस्टम आ गया है।